नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। आप किसी भी कुंडली को देखते हैं जब भी, तो लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं लगभग समझो नहीं तो मैंने 5-10 हजार से ज्यादा चार्ट देखे हैं और उसमें ये चीज को मैंने जो जज किया है, मैं पहले इसको आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से देखते हैं। बेस्ट पीरियड ऑफ द लाइफ के लिए जिंदगी में कभी कभी टर्निंग पॉइंट आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार, लेकिन टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, वो आप कैसे जज कर सकते हो। तो ये हो सकता है कि ये मेरा ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में जाएगा। फर्स्ट पार्ट को मैं आपको जो समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में शनि और गुरु का महत्व बड़ा बहुत जबरदस्त है। आप उसमें राशियों को और ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट देकर वो लोग नहीं चलते, तो उसमें मैंने ये चीज को देखा। मैंने जैसे मैंने पहले आपको एक वीडियो इसके पहले बनाया था, उसमें भी यही इंपॉर्टेंट दिया था मैंने, जो रैक्स टू रीच में मैंने बताया था शनि और गुरु के बारे में। इसमें शनि और गुरु से ही उस भाग्य को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, किस तरह से डिराइव करते हैं, किस तरह से उसको पकड़ते हैं, इसको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए जिंदगी एस्ट्रोलॉजर, एज एन एस्ट्रोलॉजर 12 साल तक जिंदगी में कुछ भी समझता नहीं, मतलब बहुत छोटा होता है आदमी, उसके कर्मस्थान, उसका भाग्य का उदय, ये सब कुछ लोग नसीब से, देखिए लग्नेश नवम में होगा तो नसीब से अच्छे घर पैदा होते हैं, लेकिन 12 साल तक कोई मूवमेंट, अपन ऐसा मानते हैं कि 13 साल, जैसे जन्म के गुरु के ऊपर से जब गुरु जाता है यानी कि एग्जैक्टली 12 साल होगा। और ये एक ऐसा नियम है इसमें, देखिए बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ को अगर निकालना है आपको, तो ट्रांजिट का गुरु ट्रांजिट के शनि से, ट्रांजिट का गुरु ट्रांजिट के शनि से दूसरी बार मतलब देखिए मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल अभी सीधा यहां से शुरू करता हूं। शनि से गुरु 12वें घर में, जैसे कि आपका शनि यहां है, समझो 12वें घर में ही है, कोई भी राशि का उसके कोई मायने नहीं रखते, और गुरु आपका यहां है, आप इसको समझ लीजिएगा। शनि से गुरु 12वें घर में है, शनि से गुरु 12वें घर में है, तो देखिए पहले जन्मते ही नेक्स्ट ईयर में जैसे ये लड़का बच्चा पैदा होगा, तो ये पैदा होते ही ये नसीब लेकर आने वाली चीज है, क्योंकि ये 12वें स्थान में गुरु है। ये जन्म के ऊपर से, शनि के ऊपर से जैसे ही यहां जाएगा तो ये एक अच्छा सिग्नल देगा, यानी कि पप्पा को इसके लगभग जन्म से 1.5-2 साल के बाद फायदा देना ये शुरू कर देगा। बट हमारे को इसकी खुद का बेस्ट टाइम देखना है, पप्पा का नहीं, डैडी का नहीं, इसका बेस्ट टाइम के लिए देखिए हम इसको किस तरह से आपको समझाता हूं मैं, कि ये जो गुरु है इसका, देखिए गुरु इसका जन्म का यहां है, ये वापस यहां आएगा 12वें साल में, नंबर 1। ये 18वें साल में यहां आएगा, गुरु की बात कर रहा हूं, ये जन्म का गुरु देखिए जहां है वहां हर एक साल एक एक राशि बदलेगा। ये 12वें साल में वापस यहां आ जाएगा, 18वें साल में ये यहां आ जाएगा। अब ये शनि है, देखें आप, अब शनि का खेल देखो, शनि जहां है यहाँ है, तो यहां से यहां तक, तब तो ट्रांजिट में ये शनि भी तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो एक बार तो ये एक दूसरे साल में ये आगे आ चुका है। ये गुरु दूसरे साल में शनि से पहली बार जंप मार चुका है, लेकिन अपने को दूसरी बार ढूंढना है। दूसरी बार ढूंढने के लिए ये शनि यहाँ है, यहाँ 15वें साल में ये यहाँ आएगा, 15 ये जो 15 ईयर्स ये शनि यहाँ आएगा, और 20वें साल में ये शनि यहाँ आएगा। तब तक ये गुरु आपका 18, 19, 20, 21 और यहाँ आ जाएगा जब भी आपका गुरु 18, 19, 20, 21 और ये 22वें वर्ष में गुरु यहाँ आ जाएगा। तो ये कुंडली के हिसाब से 22वें वर्ष में भाग्य का उदय होगा आपके हिसाब में। जो भी देखिए ये मैंने जो चार्ट बनाया है आपको फिर से बताता हूं मैं, इसको फिर से समझिएगा। शनि जन्म के ट्रांजिट का गुरु, आप जैसे ही पैदा होते हैं गुरु भी अपनी तरह चलने लगता है, शनि भी चलता है, कोई भी रुका हुआ इस दुनिया में है ही नहीं। अर्थ भी रिवॉल्व होती है, सन भी रिवॉल्व होता है, सन के चारों बाजू अर्थ रिवॉल्व होती है, तो ये चारों तरफ से गोल घूमता है। तो ये जो दूसरी बार जब जंप मारता है, पहली बार का इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, क्योंकि 12 साल के पहले जैसे ये बच्चे को आप भाग्य का उदय दूसरे साल में, तीसरे साल में बोल सकते हो, गुरु यहाँ है तो ये जंप मार के यहाँ आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो इसको 22वां वर्ष मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया, रफ कैलकुलेशन है, यानी कि इसका समझो जो भी उम्र है, समझो 2000 में ये बच्चा पैदा हुआ होगा, तो 2022वां साल एट द एज ऑफ 22 ये इसकी जिंदगी की उस जगह पे पहुंच जाता है। आई हैव सीन इन अबाउट 90% केसेस में मैंने ये चीज का ये रूल चलते हुए देखा है। मैं और एक एग्जांपल आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपका शनि यहाँ है और गुरु यहाँ है, जन्म का, बाय बर्थ का, तो ये जन्म का गुरु यहाँ है और शनि यहाँ है। फॉर एग्जांपल ये शनि
अबाउट देखिए, ये शनि आपको, ये शनि जन्म का यहाँ है तो ये 24वें साल में गुरु पे गुरु आ जाएगा। 24वें साल में गुरु पे गुरु 24वें साल में आ जाएगा, बराबर। फर्स्ट टाइम तो ये आगे जाएगा, फिर दूसरी बार ये आएगा तो 24वें साल में यहाँ आ जाएगा, और 30वें साल में ये गुरु वापस ट्रांजिट का आपका 30वें साल में इधर आ जाएगा, और 30वें साल में शनि भी यहीं आ जाएगा। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दिस ओनली। शनि यहाँ आ जाएगा 30वें साल में, या 30वें शनि के ऊपर जन्म का शनि आ जाएगा। ये 30वें वर्ष में जन्म के शनि के ऊपर ही शनि आ जाएगा, यहीं आ जाएगा। शनि भी यहीं आ जाएगा 30वें वर्ष में। तो ये 31वां वर्ष, एक गुरु एक साल आगे जाएगा, यानी कि 31वां वर्ष। शनि से गुरु 7वां हो, शनि से गुरु 7वें स्थान में हो तो 31वें वर्ष में, 31वें वर्ष में भाग्योदय होगा। ये ईयर उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर ये 2000 में पैदा हुआ है और शनि गुरु सामने सामने है तो ये 2031 के वर्ष में इसका भाग्य का उदय होगा, चांस मिलेगा बड़ा। और इससे समझो, अभी शनि से गुरु, मैं आपको फॉर एग्जांपल और एक चीज बताता हूं। यहाँ शनि है और यहाँ गुरु है। शनि से गुरु को गिनना है, गुरु से शनि को नहीं। शनि से गुरु गिनिएगा और दूसरी बार उसके ऊपर से जाना चाहिए। ट्रांजिट का गुरु ट्रांजिट के शनि से दूसरी बार ऊपर जाएगा। दूसरी बार मतलब ट्रांजिट का गुरु ट्रांजिट के शनि से, ट्रांजिट का जो शनि है उसके ऊपर से दूसरी बार कूदेगा। ये ऐसे केस में देखिए, ये शनि इधर है, ये 30वें साल में वापस इधर आ जाएगा, और गुरु यहाँ है आपका, ये 24वें वर्ष में इधर आया, ये 30वें वर्ष में इधर आ जाएगा। यानी कि ये 30वें वर्ष में आपको शनि से गुरु 8वें स्थान में होगा। शनि से गुरु 8वें स्थान में है तो ये 30वें वर्ष में आपको 24 और ये 6 30, मतलब ये 30वें वर्ष में आपको भाग्योदय दिलाएगा। आप ठीक से इसको, ये चार्ट को कहीं लिख के रखिएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के शौकीन हैं तो आप इसको कहीं भी लिख के रखिएगा कि देखिए, शनि गुरु अगर एक ही घर में है, दोनों अगर शनि और गुरु किसी भी कुंडली में एक ही घर में, उसका आप पीछे का रिकॉर्ड चेक करो और उनका देखो जीवन में। ये 41, 41 या 42वें वर्ष में, 41 या 42वें वर्ष में उसके जीवन में बहुत बड़ा अच्छा चेंज आया होगा, आएगा। और वहीं से उसका आने वाला, जैसे देखिए, ट्रांजिट का जो गुरु है वो ट्रांजिट के शनि से दूसरी बार जब ऊपर जाता है, दूसरी बार उसके ऊपर से एक घर आगे जाएगा, तभी ये लाभ देगा। और वो लाभ उसको अबाउट जिंदगी का 15 साल तक रहता है। अबाउट ये 15 इयर्स तक ये जिंदगी में एज इट इज ही चलता रहता है। आप इसको देखें कभी भी, मैंने ऐसा बहुत केसेस में देखा है। ये 15-20 साल, लगभग जो डिकेड बोलते हैं, 10 ईयर्स टोटल। एक्चुअली 120 साल की महादशा है टोटल। विश्वोत्तरी हम 120 साल की देते हैं, उसमें से 12 राशि है, तो अबाउट 10 साल का जीवन में हर किसी को ऊपर वाला चांस देता है। इस 10 साल में वो अगर पैसा बचा के रखता है तो बढ़िया है, और वो जो टाइम है वो अगर 10 से फिर 5 साल तक और वो एक्सटेंशन लेता है, मतलब गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ, बेस्ट टाइम ऑफ द पीरियड ऑफ द लाइफ, ये अबाउट ये रहता है। अबाउट ये मैंने मेरे लाइफ में ये ऑब्जर्व किया है। शनि से गुरु अगर दूसरे स्थान में हो तो 40 वर्ष। शनि से आपको काउंट ही करना है। आप ये चार्ट को अगर आप समझना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इस चार्ट को आप समझना चाहते हो, तो इसको आपको बताता हूं मैं, थोड़ा और टाइम थोड़ा लूंगा आपका। आप देखें इसको, आप देखें इसको, जैसे शनि आपका यहां है और गुरु यहां है, तो 1 2 3 4 शनि से गुरु आपका कुंडली में चौथे स्थान में है, तो ये 36वें वर्ष में भाग्योदय बता रहा है। अपना चार्ट पे 36 दिख रहा है। शनि से गुरु अगर 5वें स्थान में है, ये गुरु यहां है, समझो आपका जन्म का गुरु, जन्म कुंडली में ही देखना है आपको। राशि विशि का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भले शनि आपका यहां हो और गुरु यहां हो, तो शनि से गुरु ये देखिए 1 2 3 4 और 5वां हो जाएगा। शनि से गुरु अगर 5वां है तो 34 वर्ष। शनि से गुरु अगर 6वां है तो 32 वर्ष, 32वां साल। शनि से गुरु अगर 7वां है तो 31वां वर्ष, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके बताया, शनि से 7वां गुरु का। शनि से 8वां गुरु 30 वर्ष। शनि से जो 8वां गुरु, ये देखिए ये, तो ये 30वां वर्ष जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया अभी। शनि से गुरु 9वें स्थान में हो तो 29वां साल, बहुत जबरदस्त होता है। आपके पास जो भी, देखिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपके पास कलेक्शन ऑफ द चार्ट्स होना चाहिए, कुंडलियां होनी चाहिए, बूढ़े लोगों की कुंडलियां होनी चाहिए, जितने लोग उम्र में बड़े हैं उनकी कुंडलियां आपके पास होनी चाहिए, और उसमें ये ईयर आप क्रॉस चेक करो। आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो जाओ पहले,
कि यस मेरे लाइफ में ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, मेरे कुंडली में ये साल 100% इंपॉर्टेंट रहा। ज्यादातर देखिए कुछ लोगों की कुंडलियों में हो सकता है, देखिए ये मौका अभी प्रेजेंटली, देखिए अभी प्रेजेंटली ट्रांजिट में शनि देखिए कहाँ है, तो मकर में, और वो कुंभ की तरफ जा रहा है और गुरु मीन में जा रहा है। गुरु भी मीन राशि में जा रहा है, 12 अप्रैल को गुरु मीन राशि में जा रहा है, 13 अप्रैल 2022 को। यानी कि शनि जब गुरु से एक घर आगे जाएगा, यानी कि बहुत लोगों का भाग्य का सितारा अभी चमकने वाला है। यानी कि ये पॉजिटिव टाइम शुरू होगा, शनि से गुरु का आगे जाना, इसको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये एक मेरा ये बेस्ट पीरियड ऑफ द लाइफ का, ये मैंने जो एक आपको ये जजमेंट दिया, थोड़ा डिटेल में अभी और मैं आपको ये 3 जो है कि गुरु का किस तरह से, मैं राहु के ऊपर से, शनि के ऊपर से जो ट्रांजिट का जो प्लेनेट पास होता है उसको डिटेल में मैं बताता हूँ। ये इसको इसलिए इधर रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है और आप लोग जो देखने वाले हैं, लर्नर हैं, उनको बहुत कंटाला लगता है। मेरा ये चार्ट है, देखिए मैंने ये चार्ट किधर लिख के ही रखा है, आप भी किधर लिख के रखो और उसको क्रॉस चेक करो। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया और आपने ब्लंटली मान लिया, ये मैंने कहीं से पढ़ा, उसको मैंने ऑब्जर्व किया, चेक किया। मेरे पास लगभग, मैंने बोला ऐसा, मैंने 5-10 हज़ार चार्ट से ज़्यादा चार्ट देखे उसमें मैंने ये रूल 100% काम करते हुए देखा। लगभग 90% केसेस में तो मैं राइट हो जाता हूँ। तो प्लीज़ इसको देखिएगा और आपके 100% ओपिनियन अगर आपके इससे डिफर है, कभी कभी लोगों को बड़ा मजा आता है, बट गुरु का देखिए ये जो नॉलेज की बात है, ज्ञान आध्यात्मिक सब्जेक्ट है ज्योतिष, और ईश्वर से जीतना बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट इजी टू, आप गॉड से आप विन कर लेते हो। अगर ये हाथ की उंगलियां अगर ऊपर वाला दिखाता है और बोलता है कि इसमें से पहली उंगली कौन सी है, ये या ये, तो बोलना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप नेचर के साथ, कुदरत के साथ, उसकी कृपा से चलते हो तो उसको बहुत सिस्टमेटिकली ही आपको समझना पड़ेगा। बिना गॉड गिफ्ट आप आगे नहीं बढ़ सकते। बट इसको मैं आपको मेरा शेयर किया है, आप आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा और प्लीज बी विथ मी। मेरा सेकंड पार्ट उसके डिटेल में इसको और इसको मैं दे रहा हूँ, आप 100% इसको भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।